स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में किस राज्य में समान नागरिक संहिता संबंधी ड्राफ्ट को अंतिम रूप से स्वीकृत कर दिया गया है? ए केरल, बी उत्तराखंड, सी झारखंड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्तित्व को भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा की गई है? ए मुरली मनोहर जोशी, बी सुषमा स्वराज, सी लाल कृष्ण आडवाणी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी लाल कृष्ण आडवाणी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को जीएसटी समेत सभी करों के संग्रहण द्वारा कितने प्रतिशत आय की प्राप्ति होती है? ए 18%, बी 19%, सी 20%, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 18%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं ए योगी आदित्यनाथ, बी सुरेश खन्ना, सी केशव प्रसाद मौर्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सुरेश खन्ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 में कितने भारतीय संगीतकारों ने ग्रैमी अवार्ड जीता है? ए 3, बी 4, सी 5, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 5। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? ए जापान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी भारत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पेश किया गया है? ए लोकसभा में, बी राज्यसभा में, सी उत्तर प्रदेश विधानसभा में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए लोकसभा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए IRCTC द्वारा ट्रेन यात्रा शुरू की गई है? ए बुद्ध सर्किट के लिए, बी रामायण सर्किट के लिए, सी गांधी सर्किट के लिए, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी रामायण सर्किट के लिए। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण जहाज है? ए INS संध्याक, बी INS विक्रमादित्य, सी INS विक्रांत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए INS संध्याक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में एक ही दिन में दोहरे ब्लास्ट हुए हैं? ए नेपाल में, बी भारत में, सी पाकिस्तान में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोको ब्रोक भाषा की परीक्षा रोमन लिपि में देने की अनुमति दी है? ए त्रिपुरा, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव आयोजित किया जा रहा है? ए गुजरात में, बी राजस्थान में, सी महाराष्ट्र में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए गुजरात में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई है? ए प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, बी मत्स्य योजना, सी किसान मछली उत्पादन योजना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए मुथैया मुरलीधरन, बी सानिया मिर्जा, सी विराट कोहली, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मुथैया मुरलीधरन। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर चावल उपलब्ध कराने के लिए कौन सा चावल ब्रांड लॉन्च किया है? ए इंडियन चावल, बी भारत चावल, सी सेहत चावल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।